प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को लेकर गाली दिया जाता है, लगातार अपशब्द भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसको लेकर पहले क्या बताइए? ये रैली करवा के और ये अहिंसा करवा रहे हैं, पार्टी में लड़वा रहे हैं। खुद पहले लड़े, अब आम जनता में लड़वा रहे हैं। भैया ने बोला कि जो गाली दिया उसे पता नहीं, हमको पता है कि एक मुसलमान है और उसको गिरफ्तार करने के लिए भी गया हुआ है। ठीक है, जिस तरह से राहुल गांधी अगर उस पर एक्शन ले लेते तो मानते भैया कि आप जनता के साथ है। वो तो गिरफ्तार हो चुका है ना, अभी हुआ है। जिस समय गाली बक्का आपके माइक वहीं पे था, आप भी वहीं पे थे। तो उस समय जो है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मंच पे नहीं थे, वहां से मंच पे नहीं थे, जानकारी तो मिला ना, मीडिया के पहले आपको जानकारी मिला होगा। ठीक है, तो आप उस समय एक्शन नहीं लिए। जिस तरह लालू प्रसाद ने अपने बेटे को घर से निकाल दिया, तो उनका भाई, उनकी बेटा वहीं पे खड़े हैं और उनकी कोई बड़े लेवल पे जो इंसान बैठा हुआ है, जिसको पूरा भारत सम्मान करता है, बाहरी देश में सम्मान करता है, और जो उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, भगवान के पास है, उस इंसान को गरिया जा रहा है। ये कहीं न कहीं रैली में ऊपर मर जाने वाला काम हुआ है। और ये भी कर रहे हैं कि सामने जब आया ना, तो लोग बोले कि भैया ये भी गाली बकता है, पार्टी वाला ये भी गाली बकता है। तो भैया जो बकता था तो बक दिया, अब फिर वही काम करो। आज तुम गाली बको, कल फिर हम बकेंगे, फिर बको फिर बकेंगे, फिर मारोगे फिर मार खाएंगे, हम भी मारेंगे फिर मार खाएंगे। यही होते रहेगा, यही राजनीति होते रहेगा। बिहार का सबसे गंदा चीज होता है राजनीति। क्या कहिएगा, जिस तरह से जो खबरें सामने निकल कर आती है दरभंगा से कि नरेंद्र मोदी के मां को गाली दिया गया, उसके बाद लोग आक्रोशित हैं, इसको लेकर पहले क्या कुछ कहेगा? देखिए, पहली बात है कि ये सेंसिटिव मुद्दा है। आप किसी को गाली दीजिएगा तो सामने से रिएक्शन आएगा, और गाली गलौज पॉलिटिक्स में हम अशोभनीय समझते हैं। अरे पॉलिटिक्स करना, मुद्दा पे करो कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, हम आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब आप किसी का पर्सनल जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाला दूध का धुला हुआ है, वो लोग भी दिया है गाली और अब ये लोग भी दे रहा है। तो ये कोई राजनीति का स्तर नहीं है, सबसे निचला स्तर है जिसको बोलते हैं ना, जहाँ अभी अरे 2025 आ गया, लोग अपडेट करता है खुद को, राजनीति में कुछ और अच्छा लाता, मुद्दा मतलब अच्छा बनाता, वो नहीं। तो यहाँ गाली गलौज वाला जो मुद्दा चल रहा है, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है, आपस में भटकाने का काम चल रहा है, क्या फायदा। और जो गाली दिया है चुपचाप उसको पकड़िए और जो करना है कीजिए, क्योंकि देखिए पहली बात, अगर अभी नहीं रोकिएगा तो आगे चल के बीजेपी वाला भी करेगा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाला पहले नहीं किया था, पहले सोनिया गांधी को सबको बोला गया था, सोनिया गांधी को पता नहीं कौन कौन सा वर्ड बोला गया था। तो उस समय अगर वो लोग रिएक्शन किया होता तो ये आज नहीं होता, वो छोड़ दिया, आज हो गया। तो अगर अभी छोड़ देगा तो फिर बीजेपी वाला करेगा। तो अगर अभी कुछ रोकने का सिस्टम हो सकता है तो वो लाना चाहिए। और गाली गलौज तो हम समझ ही नहीं सकते, इतना भद्दा गाली है। और पहली बात कि वो कौन था, क्या था, किसी को पता नहीं है, वो कार्यकर्ता था। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी की अब माँ इस दुनिया में नहीं रही, उनका निधन हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अगर उनको इस तरह से गाली दिया जाता है, एक तो वो प्रधानमंत्री के तौर पे प्रधानमंत्री है, देश के 140 करोड़ जो वोट देते हैं उनके भी प्रधानमंत्री है, जो वोट नहीं देते उनके भी प्रधानमंत्री है। तो क्या गाली देना ये कहाँ तक? देखिए, देश के प्रधानमंत्री हो चाहे हम हो, हम मेरी माँ को कोई गाली देगा तो हम सुनेंगे थोड़ा? किसी की भी माँ होती है। हम तो बाउंडेड है नहीं, हम तो घर में घुस के मारेंगे अगर गाली देगा तो। बात वही है, वो तो प्रधानमंत्री है ना जी, तो ओहदा भी देखिए कि भाई लेवल है, प्रधानमंत्री है, और उनकी माँ अब है नहीं, उनको गाली दे रहा है, क्या फायदा है, क्या फायदा है? आज जिस तरह से देखने को मिला है पटना के कांग्रेस कार्यालय के बाहर, जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है, चाहे वो भाजपा की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से, दोनों कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए, हम निंदा करते हैं, जो भी हुआ गलत है। इसको आप संवैधानिक तरीके से जाइए, जो भी कीजिए। अब ऐसे जाके तोड़ फोड़ करना, कल वो लोग जाएगा फिर तोड़ फोड़ करेगा, बतवा तो फिर वही ना हो गया। इसको ऐसा रास्ता, बीच का रास्ता निकाले जिससे कि गाली गलौज वाला सिस्टम जो बंद हो। और आजकल एक दूसरे को तू तड़ाक, लाइव डिबेट में क्या क्या नहीं गाली दिया जा रहा है, आजकल देख रहे हैं लाइव में चल जा रहा है। अरे बड़ा न्यूज चैनल पे लोग गाली दे रहा है, प्रवक्ता दोनों साइड का, एक साइड का नहीं हम बोलेंगे, दोनों साइड का दे रहा है। तो इन सब पे रोक लगना चाहिए, गाली गलौज। क्या कुछ कहिएगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को लेकर गाली दिया जाता है, लगातार अपशब्द भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसको लेकर पहले क्या कुछ कहिएगा? ये रैली करवा के और ये अहिंसा करवा रहे हैं, पार्टी में लड़वा रहे हैं। खुद पहले लड़े, अब आम जनता में लड़वा रहे हैं। भैया ने बोला कि जो गाली दिया उसे पता नहीं, हमको पता है कि एक मुसलमान है और उसको गिरफ्तार करने के लिए भी गया हुआ है। ठीक है, जिस तरह से राहुल गांधी अगर उस पर एक्शन ले लेते तो मानते भैया कि आप जनता के साथ है। वो तो गिरफ्तार हो चुका है ना, अभी हुआ है। जिस समय गाली बक्का आपके माइक वहीं पे था, आप भी वहीं पे थे। तो उस समय जो है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मंच पे नहीं थे, वहां से मंच पे नहीं थे, जानकारी तो मिला ना, मीडिया के पहले आपको जानकारी मिला होगा। ठीक है, तो आप उस समय एक्शन नहीं लिए। जिस तरह लालू प्रसाद ने अपने बेटे को घर से निकाल दिया, तो उनका भाई, उनकी बेटा वहीं पे खड़े हैं, और उनकी कोई बड़े लेवल पे जो इंसान बैठा हुआ है, जिसको पूरा भारत सम्मान करता है, बाहरी देश में सम्मान करता है, और जो उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, भगवान के पास है,
उस इंसान को गरिया जा रहा है। ये कहीं न कहीं रैली में उपकर मर जाने वाला काम हुआ है। कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि सामने जब आया ना तो लोग बोले कि भैया ये भी गाली बकता है, पार्टी वाला तो ये भी गाली बकता है। तो भैया जो बकता था तो बक दिया, अब फिर वही काम कर रहे हो। आज तुम गाली बको, कल फिर हम बकेंगे, फिर बको फिर बकेंगे, फिर मारोगे फिर मार खाएंगे, हम भी मारेंगे फिर मार खाएंगे। यही होते रहेगा, यही राजनीति होते रहेगा। बिहार का सबसे गंदा चीज होता है राजनीति। उनके विचारधारा का विरोध करते हैं, उनके बयान का विरोध करते हैं। हम लोग किसी के माताओं बहनों का अवसर तो नहीं बोलते हैं। कुछ लोग लोकसभा चुनाव को याद करके कह रहे हैं कि चिराग पासवान को भी मां को गाली दिया गया था आरजेडी के समर्थक के द्वारा। अभी जो है फिर चुनाव नजदीक है, उस समय क्या लगता है, चुनाव में असर इसका कुछ देखने को मिलेगा? अरे असर क्या देखने को पड़ेगा, वन साइडेड है चुनाव, वन साइडेड है, बिल्कुल वन साइडेड है, एनडीए के पक्ष में चुनाव है। लेकिन आज जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है कांग्रेस कार्यालय के बाहर, पटना में जो कांग्रेस कार्यालय है उसके बाहर जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला, दोनों तरफ के जो कार्यकर्ता थे वो आपस में भिड़ते नजर आए, इसको लेकर हाँ, वो सदाकत आश्रम के पास जो, देखिए ये निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए था। मोदी जी के माँ को अपशब्द बोला गया, इसका हमें भी अफसोस है। उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, हो चुकी है, तो ये नहीं होना चाहिए था। और दोनों तरफ से हुआ है, शादी ईट पत्थर दोनों तरफ से चली है, नहीं इसका मैं निंदा करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी भी जो है वो लगातार मोदी जी को तू तराक करते नजर आते हैं, हमेशा जब भाषण देते नजर आए, उसको लेकर क्या? देखिए, इंसान के जुबान से उसका पूरा खानदान बोलता है, एक कहावत है। तो दूसरों को वोट चोरी का, नेहरू जी प्रधानमंत्री कैसे बने थे? पहली बार जब वोटिंग हो रहा था तो सबसे ज्यादा वोट स्वर्गीय सरदार पटेल जी को पड़ा था, लेकिन नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए। इंदिरा जी का सदस्यता कोर्ट ने रद्द किया था, फिर भी इंदिरा जी इमरजेंसी लगवा दी। तो अपना फैमिली उनको नहीं दिखता है, दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। आपके पास सबूत है चुनाव के खिलाफ, आप कोर्ट जाइए ना। या नाटक क्या कर रहे हैं रोड पे निकल के आप? कभी प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी। इससे क्या लगता है वोट अधिकार यात्रा से कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला? अरे वोट अधिकार हमको अम्बेडकर जी देके गए, ये क्या हमको दिलवाएंगे? अम्बेडकर जी हमको 26 जनवरी 1950 अम्बेडकर जी को तो बता रहे कि अम्बेडकर जी ने वोट अधिकार दिया है, लेकिन मोदी जी अब छीन रहे हैं सबसे वोट। हाँ, अम्बेडकर जी का सबसे ज्यादा अपमान कोई किया तो कांग्रेस का आदमी किया है। 1954 से भारत रत्न का पुरस्कार मिलना शुरू हुआ। 1954 से 1989 तक मैक्सिमम टाइम कांग्रेस का सरकार रहा, और भारत रत्न राष्ट्रपति जी देते हैं सरकार के सिफारिश पर। क्यों नहीं दिलवाया ये लोग? 2 बार उनको लोकसभा चुनाव हरवाने का साजिश किया है कांग्रेस का आदमी लोग। कानून मंत्री बना के रखे थे, शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बनाया उनको? अम्बेडकर जी आज तक दलित समाज के इंसान को कांग्रेस के लोगों ने ना प्रधानमंत्री बनाया, ना राष्ट्रपति बनाया, ना उपराष्ट्रपति बनाया। दलित समाज के पहले राष्ट्रपति के.आर. नारायणन जी थे, जो एनडीए के समर्थन से बने थे। दूसरे रामनाथ कोविंद जी थे, एनडीए के समर्थन से बने। आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू जी एनडीए के समर्थन से। कलाम साहब एनडीए के समर्थन से। चलिए, तो इस वक्त हम बिहार की जनता के पास से, जनता से जानने का प्रयास कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को जिस तरह से गाली दिया गया है, जिस तरह से अपशब्द भाषा का प्रयोग किया गया है, और जिस तरह से आज पटना में जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए, उसको लेकर बिहार की जनता ने अपनी राय रखी। हालांकि आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल इस क्रम में इतना ही। ऐसे तमाम रूट्स के लिए देखते रहे रोज तक न्यूज़।